हाय, दिस इज रॉयल हियर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिछले चैप्टर में हमने जो कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, जो सीखा था, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, उसके साथ साथ में ही प्रैक्टिस करें। हो सकता है तो वीडियो को पॉज करें, पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी। और उसके बाद आप अपनी दूसरी किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो हमने एक आपसे सवाल पूछा था कि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उनसे रिलेटेड एक सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से पॉसिबल नहीं है, वो नहीं बन सकता। उसका आंसर देखते हैं आज। अभी हम लोग देखते हैं उसका आंसर कि कौन सा वो कॉम्बिनेशन है जो अवतल दर्पण से नहीं बन सकता। ठीक है, तो वन बाय वन अगर हम पहले वो ऑप्शन की तरफ चलें तो ये हमसे कह रहा है सीधा, बड़ा एवं आभासी। जरा आप अगर एक बार इसको देखें तो हमसे क्या कहा कि कौन सा दर्पण है, अवतल। तो अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होगा। अगर ये इसकी मुख्य अक्ष है, यहाँ पर इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं, और ये रहा इसका वक्रता केंद्र। तो ये रहा एफ और यहाँ पर सी। हमसे कह रहा है कि सीधा, बड़ा एवं आभासी। जरा याद करें कि जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस और दर्पण के बीच में कहीं पर भी रख देते थे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? उसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनता था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो जाके जरूर देखें, वहां हमने एकदम से डिटेल में कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गया। अगले की तरफ चलें तो ये कह रहा है उल्टा, उल्टा वास्तविक एवं बड़ा। उल्टा वास्तविक एवं बड़ा। तो जरा याद करें, उल्टा वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब कब बनता था? क्या अवतल से बनता था? हाँ। देखो, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर भी रख देते थे, तो उल्टा वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब कहीं हमको यहाँ देखने को मिलता था। तो मतलब कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उल्टा वास्तविक एवं छोटा। उल्टा वास्तविक एवं छोटा, हाँ। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक एवं छोटा इस एरिया में हमको देखने को मिलता था। अगला, सीधा, आभासी एवं छोटा। तो यही एक ऑप्शन एकदम से सही है। क्यों? क्योंकि सीधा, आभासी एवं छोटा कंडीशन बनती है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में ये पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 एकदम से सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस तरह से सवाल बनते हैं। देखिए, इस सवाल में हमसे कह रहा है कि हमने माना किसी 5 मीटर वाली फोकस दूरी का उत्तल दर्पण। अच्छा, इन सब चीजों को समझने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध होता है। देखिए, अगर कोई दर्पण है हमारे पास, मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, हमको नहीं पता उत्तल है अवतल, सब जनरल बात कर रहे हैं किसी भी चीज की। तो अगर ये एक दर्पण है, इससे लेफ्ट तरफ मतलब कि बाएं हाथ की तरफ जितनी भी दूरियां नापते हैं सब की सब निगेटिव, और दाएं हाथ की तरफ, सॉरी, इधर बाएं हाथ की तरफ जितनी भी नापते हैं सब निगेटिव। और इसका मतलब अगर हम दाएं हाथ की तरफ नापेंगे तो सब पॉजिटिव, है ना। और वस्तु को जनरली सवाल सॉल्व करते समय हम वस्तु को रखते हैं अपने बाएं हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, इस साइड में वस्तु को रखते हैं। और प्रतिबिंब अकॉर्डिंगली कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन हमारा प्रयास क्या होता है, वस्तु को हम बाएं हाथ की तरफ रखेंगे और दर्पण कहीं पर यहाँ होगा। जिससे क्या होगा, इस तरफ की जितनी भी दूरियां हैं सब नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जैसे ये दर्पण है और यहाँ से अगर कोई वस्तु, इस दर्पण से कोई वस्तु फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो वस्तु से दर्पण की दूरी को हम प्रकट करते हैं यू से। और u बराबर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पर होगा -5 सेंटीमीटर, क्योंकि इस तरफ जितनी भी दूरियां हैं सब निगेटिव नापते हैं। नहीं, अगर इस तरफ होता कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर प्रतिबिंब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर बन रहा होता, तो हम अब इस कंडीशन के लिए v बराबर क्या लिखते हैं, +5, क्योंकि ये दाएं हाथ की तरफ है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात एकदम से क्लियर होगी। तो अगर हम आगे बात करें, हाँ, फोकस दूरी को हम f से प्रकट करते हैं, वस्तु की दर्पण से दूरी को u से प्रकट करते हैं, और वस्तु की, सॉरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी को स्मॉल v से प्रकट करते हैं, u v वाली v से, है ना। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें इनमें संबंध क्या होता है, तो एक दर्पण के लिए जो संबंध होता है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी के बीच में संबंध है।
देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे कह रहा है किसी 5 मीटर वाली, अच्छा उससे पहले एक चीज और रहेगी, सॉरी, एक चीज और रहेगी। वो क्या है कि मान लेते हैं अगर हमारे पास ये मुख्य अक्ष है और ये कोई अगर दर्पण है, हमने अगर इधर पॉलिश कर दी तो ऑब्वियसली ये हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। जैसे ही अवतल दर्पण बना तो इसका मतलब इसका जो वक्र गोला होगा कहीं इस तरह से रहा होगा, उसी से हमने काट के निकाला है। और अगर यहाँ से काट के निकाला है तो ये वाला इसका केंद्र होगा, और इस केंद्र को हम बोलते थे वक्रता केंद्र, उसे कैपिटल सी से प्रकट करते थे। इस वक्रता केंद्र और दर्पण के ठीक बीचों बीच में होता है फोकस, तो ये हो गया एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दर्पण से यहाँ तक की जो दूरी है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि हम दाएं हाथ बाएं हाथ की तरफ की सारी दूरियों को नेगेटिव नापते हैं। यही रीजन होता है कि अवतल दर्पण की जितनी भी फोकस दूरियां होती हैं सब नेगेटिव होती हैं, मतलब कि हम हमेशा ही अवतल दर्पण की फोकस दूरी को नेगेटिव लेते हैं। इसका जस्ट अपोजिट अगर हमारे पास उत्तल दर्पण होता तो इसका वक्रता, ये इसका गोला कहीं इस तरह से रहा होता, इसका मतलब इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा और फोकस यहाँ होगा। तो ये जो दूरी होती है वो कैसी होती, पॉजिटिव। यही रीजन है कि हम उत्तल दर्पण की जितनी भी दूरियां हैं वो सब कैसी नापते हैं, पॉजिटिव, और अवतल दर्पण की सभी निगेटिव। ठीक है। तो अगर हमसे सवाल में कहा गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल में 5 नहीं, हम एफ बराबर क्या लिखेंगे, -5 या फिर -10। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है। अब इस सवाल की बात करें, अब हम इस सवाल को करने की बिल्कुल कगार पर हैं। तो कह रहा है एक 5 मीटर वाली फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, तो हमसे क्या कहा है, 5 मीटर फोकस दूरी है। कुछ मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सवाल एकदम से वही करेक्ट है। तो किसी 5 मीटर वाली फोकस दूरी, जैसे हमसे कहा उत्तल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव, मतलब कि एफ बराबर +5। एफ बराबर +5, मतलब या सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद कहा है कि उत्तल दर्पण से 5 मीटर दूर रखी वस्तु, वस्तु कितनी दूर रखी है, 5 मीटर। अच्छा, इसको इस तरह से समझ लेते हैं, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल बनाना है, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। कभी कभी मिस्टेक्स बिल्कुल होती है। अच्छा, ये रहा इसका उत्तल दर्पण, है ना। और यहाँ पर कहीं इसका फोकस रहा होगा, मतलब कि ये जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर दी है, और हमसे कह रहा है इससे 5 मीटर दूर वस्तु रखी है। तो वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, हमने अभी बात करी थी, वस्तु को हमेशा रखते हैं बाएं हाथ की तरफ, मतलब कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है। अच्छा, जब वस्तु इधर रखी है तो इसको नेगेटिव नापेंगे, मतलब कि जो वस्तु से दर्पण की दूरी वो u होती है, और u बराबर हो जाएगी -5। ठीक। अब कह रहा है वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार बताइए। तो ठीक है, स्थिति निकालने के लिए, स्थिति का सीधा सा मतलब हमको हमसे पूछ रहा है बी बता दो। प्रकृति मतलब कि प्रकृति का मतलब वास्तविक, उल्टा, सीधा, आभासी, इस तरह से कुछ बताना है। और आकार का मतलब वस्तु से छोटा या बड़ा। ठीक है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, दर्पण का फॉर्मूला, वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस +1/u। एफ की जगह क्या रखना है हमको, 1/5 बराबर 1/b की, बी हमको निकालना है एक्चुअल में, और प्लस 1/u की जगह रखना है -5, तो हमने -5 लिख दिया। मतलब कि 1/5 बराबर 1/b माइनस 1/5 हो गया। अच्छा, इसका मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/b को हमने वहीं रखा, उसको दूसरी तरफ ले गए तो 1/5 प्लस 1/5 हो गया। इसका मतलब ये हो गया 2/5, मतलब कि v बराबर हमारा कितना आ गया, 5/2, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर यह प्रतिबिंब बनने वाला है। अब जरा अगर एक चीज याद देखें हम ध्यान से कि यहाँ पर v कैसा है, या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है दर्पण की दाएं हाथ की तरफ, तो प्रतिबिंब दर्पण की दाएं हाथ की तरफ बनेगा। अच्छा, उत्तल दर्पण से अगर आपको याद हो तो प्रतिबिंब हमेशा ही कैसा बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो हाँ, स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर। प्रकृति कैसी होगी, सीधा एवं आभासी। आकार कैसा हो गया, वस्तु से छोटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीजें एकदम से क्लियर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, जैसे हमसे कहा अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी हमें कैसी लेनी है, नेगेटिव, और कितनी है, -15 सेंटीमीटर हो गई इसकी फोकस दूरी। और 4 सेंटीमीटर की वस्तु, यहाँ पर हमको जो 4 सेंटीमीटर की वस्तु दी गई है वो वस्तु की ऊंचाई दी है, मतलब उसका आकार दिया है, वो है 4 सेंटीमीटर। यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट और नया सीखने को मिलेगा।
फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर मतलब कि ये क्या दिया हमको, ये हमको दिया है u, और u बराबर कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकृति एवं आकार भी ज्ञात करो। बस एक सीधा सा फॉर्मूला, कहाँ का मतलब हमसे पूछा है v कितनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हाँ तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमको क्या लगाना पड़ेगा दर्पण का फॉर्मूला, और वो क्या होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। जरा इनके सबके मान रखेंगे तो 1/, f की जगह -15 बराबर b हमको निकालना है प्लस 1/u की जगह -25। जरा आप इनको सॉल्व करें पॉज करके, ताकि आपको सीखने को कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। तो 1/b बराबर b को हमने वहीं रखा 1/-15, और ये -1/25। दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो पॉजिटिव प्लस का हो जाएगा, तो 1/v बराबर इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम शायद 150 आएगा। 150 का मतलब ये -10, 150 का मतलब -10 प्लस का 6, मतलब कि 1/v बराबर आ जाएगा माइनस का 4/150। इसका मतलब कि v बराबर आ जाएगा हमारा 50, 150 मतलब कि 75 माइनस का 75/2। इसका मतलब ये आ रहा है माइनस का 37.5। हाँ शायद इतना ही आ रहा है, हो सकता है कैलकुलेशन वैसे इतनी अच्छी नहीं है मेरी, आप लोगों की मे भी मच बेटर हो सकती है, तो एक बार ट्राई जरूर करें। ठीक है, फिलहाल मजाक कर रहा था। ये वाली यहाँ पर हमारी क्या आ गई, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा हमें क्या मिल गया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अच्छा प्रकृति की बात कर रहा है, तो प्रकृति के लिए आपको पिछले वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे 6 के 6, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके बिना ये सवाल ना होने वाले। तो सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर की ये जो वस्तु है, अच्छा यहाँ पर इसका कहीं फोकस रहा होगा, यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र रहा होगा। फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता केंद्र 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है, अच्छा अब हमसे क्या कह रहा है कि हमने वस्तु को कहाँ रखा 25 सेंटीमीटर, तो ये दूरी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, ये वाली 30 सेंटीमीटर, और वस्तु रखी है 25, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर रखी है। अब हमको ये पता है कि जब भी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे वस्तु से बड़ा, उल्टा एवं वास्तविक बनता है। तो वो हमको कई शॉर्ट कुछ हद तक दिख भी रहा है। कैसे दिख रहा है, देखो b बराबर कितना आ रहा है -37.5, मतलब कि ये वाली 30 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 37.5। हाँ तो एकदम से ये बात सही है ना। तो क्या क्या हमको पता चल गया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमको पता चल गया। प्रकृति, प्रकृति क्या होगी, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, क्यों होगा वास्तविक, क्योंकि जो प्रकाश की किरण है वो वास्तविक में मिल रही होगी, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा ही उल्टा होता है, तो उल्टा एवं वास्तविक। अब आकार की बात करें, तो आकार की बात करें तो एक तो हमको ये क्या दिख रहा है कि ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, या तो यहीं पे लिख के खत्म कर सकते थे यदि हमको ये 4 सेंटीमीटर ना दिया होता। लेकिन अब हमको अगर 4 सेंटीमीटर दिया तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी कितना बड़ा होगा, ठीक, उसका साइज क्या होगा, क्योंकि वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार में एक संबंध होता है, उसको हम कहते हैं आवर्धन। और किसी भी दर्पण का आवर्धन क्या होता है, आप प्रतिबिंब की ऊंचाई उसको h डैश से प्रकट करते हैं बटे वस्तु की ऊंचाई h, और ये बराबर होता है -b/u के। ठीक है, तो देखो हमको क्या क्या पता है, h हमको ये यहाँ से पता है, v अभी हमने निकाली है, और u भी हमको पता ही था। तो कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है, h डैश। अब हमको क्या निकालना है, हाँ h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो h डैश यहाँ से क्या हो जाएगा -v/u। जरा इन सब के मान रखेंगे अगर हम, तो v बराबर हमको कितना रखना है -75/2 रख ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हमको आसानी होगी। थोड़ा h वस्तु मतलब कि 4 सेंटीमीटर, u मतलब कि 25 सेंटीमीटर। जब जरा इसको सॉल्व करें तो देखो ये कितना, 2 बार 25 दिया 75, मतलब कि h डैश बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर माइनस ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है ना वो वस्तु जो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। अच्छा एक चीज बताना मैं भूल गया कि ये अगर ये वाला मुख्य अक्ष है तो इसके ऊपर जितनी दूरियां नापते हैं वो फिर से पॉजिटिव, और नीचे जितनी नापते हैं चाहे इधर नापे चाहे इधर वो फिर से नेगेटिव। तो इस नेगेटिव का मतलब है प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, मतलब कि उल्टा बनेगा। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम टू सेम, मिलता जुलता। सेम टू सेम तो नहीं कहना चाहिए। हाँ, तो हमसे कह रहा है 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की कोई वस्तु रखी। थोड़ा सा जल्दी करेंगे। हमसे कहा उत्तल दर्पण फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, मतलब कि फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, मतलब कि f बराबर 15 सेंटीमीटर। वस्तु रखी 10 सेंटीमीटर की तरफ, मतलब कि वस्तु हमेशा ही नेगेटिव होगी, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति सिर्फ b हमको निकालना है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इतना इजी है। तो 1/15 बराबर बी हमको निकालना है, तो 1/b माइनस 1/10। अच्छा, 1/b को इधर ही रखा, उन सबको इकट्ठा किया, तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10। जरा इनका लासा लेंगे तो 30। 30 का मतलब हो जाएगा 2 प्लस 3, मतलब कि 1/b बराबर जो हमारे पास निकल के आ रहा है 5/30, मतलब कि v बराबर क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या ये सही आया क्वेश्चन की? जरा आंसर को वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? अपने कॉन्सेप्ट को यूज करके जो हमने सीखे थे। सॉरी, एक्चुअल में ये क्या है हमारे पास है, ये थोड़ा सा मिस्टेक। हमको क्या दिया है? उत्तल दर्पण दिया है। अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस कहीं यहाँ होगा, वक्रता केंद्र यहाँ होगा, नो डाउट। ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या कहा कि वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु हमारी रखी है 10 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। और बी हमको निकाली है, तो बी हमारे पास कहाँ है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फोकस दूरी कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमको पता है उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण और फोकस के बीच में कहीं पर बनता है, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी। ठीक है, तो एकदम से ये सही है, नो डाउट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा ये भी थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, हमको यहाँ पर क्या दिया? फोकस दूरी नहीं है, वक्रता त्रिज्या दी गई है। जैसे ही हमसे कहा उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी हमेशा ही पॉजिटिव होगी, जो कुछ भी होगी। होगी क्या? अच्छा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। मतलब कि अगर वक्रता त्रिज्या है तो वो फोकस दूरी की 2 गुनी होगी। इसका मतलब है कि अगर हम फोकस दूरी निकालें तो वो कितनी आ जाएगी? r/2। और इस हिसाब से यहाँ से कि 30/2, मतलब कि 15 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारे पास फोकस दूरी आ गई। अब हमसे कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब कि u बराबर -20, और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं b। कैसे निकालेंगे? b निकालने के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। आगे पीछे कर सकते हैं। हमको क्या क्या दिया है? f बराबर 1/15, मतलब कि f की जगह 15, u की जगह -1/20 रख देंगे, प्लस 1/v। हमको v निकालना है, तो v को इधर, इसको यहीं रखा और इसको दूसरी तरफ ले गए। तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। हो सकता है आपको कैलकुलेशन में काफी परेशानी हो सकती है जी, क्योंकि ये थोड़ी सी परेशानी होती है। हम लोग जब 11 12th लेवल में भी इवन होते हैं तो कैलकुलेशन पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, और खासतौर पर वो लोग जिनके पास मैथ नहीं होता, तो उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा खराब होती है उनके आलस के कारण। ठीक है, तो आप लोग आलस नहीं करें, कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये क्या है? 15 और 20। अब एलसीएम लेना ऑब्वियसली मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला, तो आपको वो खुद ही करना होगा। तो यहाँ कुल मिलाकर एलसीएम 60 आ रहा है। ठीक है, 60 के बाद उसके बाद क्या करेंगे? मतलब कि यहाँ पर 4 प्लस 3 ऐसा कुछ होगा, तो मतलब कि बी बराबर कितना आ गया? 60/7। ये क्या आ गई? दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी फिर से हमको दिख रहा है क्या कि ये बी बराबर 60/7 है, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर हमारे पास उत्तल दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? दर्पण और फोकस के बीच में कहीं बनना चाहिए। अच्छा, दर्पण और फोकस के बीच की दूरी कितनी है? वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर, मतलब कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। मतलब कि ये क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। अगर ये हमारा आंसर 15 सेंटीमीटर से कम है तो हमारा सही है, अगर नहीं है तो बिल्कुल गलत है। तो इस केस में सही है, मतलब कि प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और जब भी प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो वो सीधा, आभासी और छोटा बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ गई? दर्पण के पीछे इतनी दूरी पर। प्रकृति क्या होगी? सीधा एवं आभासी होगा। और आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब हमसे क्या कहा है? अवतल दर्पण
और उसकी फोकस दूरी। हाँ, तो एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जैसे ही लिखेंगे क्या होगी, नेगेटिव होगी, और यहाँ पर कितनी 10 सेंटीमीटर, तो मतलब कि -10। वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनता है। हमको नहीं बताया कि प्रतिबिंब का आकार क्या है, सिर्फ ये कहा कि वस्तु का आकार जो 2 गुना बनता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वस्तु की ऊंचाई h है, मतलब वस्तु का आकार h है, और उसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है, इससे 2 गुना बन रहा है, मतलब कि जो प्रतिबिंब है ना h डैश, वो इस वस्तु का 2 गुना बन रहा है। सीधा सा फंडा। अच्छा, वास्तविक बन रहा है और बड़ा बन रहा है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब कि आर हमको बता दो। आर निकालने के लिए हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि आर जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो कुल मिलाकर हमारा सवाल क्या बन गया, हमको फोकस दूरी निकालनी है। अच्छा, फोकस दूरी निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है। ओ सॉरी, यहाँ पर फोकस दूरी नहीं दी गई है, हमसे कह रहा है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है। तो हमको क्या दिया गया है यहाँ पर, u तो मान लेते हैं, पता है कि u बराबर कितना है, -10 सेंटीमीटर। u बराबर -10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको v नहीं पता। ठीक है, क्योंकि अगर v पता होता तो हम यहाँ से f निकाल सकते हैं। तो इसे निकालने के लिए हमें पुराने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जो अभी हमने आवर्धन का पढ़ा था। वो क्या होता था, आवर्धन बराबर होता था h डैश अपॉन h बराबर -v/u, है ना। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो हमको देखो यहाँ पर क्या चीज दिख रही है। हमसे कहा गया है कि h डैश बराबर क्या है, 2h। तो जरा इसको अगर हम लिखें तो h डैश बटे h बराबर -v/u। इसका मतलब है h डैश की जगह हम 2h लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2h/h बराबर -v/u। इसका मतलब ये h से h कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब u बराबर क्या आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा -v/v/टू। अच्छा, हमको u ऑलरेडी पता है तो हमें v निकालना, तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा -2u, है ना। इतनी बात कंफर्म। अच्छा, अब जैसे ही इतनी बात अगर हमको कंफर्म है तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ हमको वैल्यू को उसमें पुट करना है। चलिए हम लोग इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो f बराबर हमको निकालना है, पता नहीं है। अच्छा, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -2u। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर v लिखा और इस v की जगह क्या लिख सकते हैं, -2u प्लस 1/, u तो u ही रहा, कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/, ये क्या हो जाएगा, -1/2u प्लस 1/u। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f, u बराबर हमको कितना दिया, u बराबर -10 सेंटीमीटर। तो चुपचाप u की जगह कितना रख देंगे, -10। तो 1/, -2, और u की जगह -10, तो फिर से माइनस। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ में क्या रखना है, u का मान कितना है, -10, और ये माइनस यहाँ से आया, हमने कुछ नहीं किया। ठीक, उसके बाद प्लस 1/u की जगह फिर से -10। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर ही हो जाएगा 1/20 -1/10, है ना। अच्छा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो 20 ही आ रहा है। 20 आ रहा है तो ऊपर 1 -2, मतलब कि f बराबर आ रहा है -1/20, मतलब कि f बराबर आ गया -20 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, माइनस का एफ 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और हमको क्या चाहिए थी, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी, मतलब कि वक्रता त्रिज्या कितनी आएगी, -40 सेंटीमीटर। जैसे ही -40 सेंटीमीटर आई, -40 सेंटीमीटर का सीधा सा मतलब है कि जो दर्पण है वो हमारा है अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये थे सवाल, इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप नहीं चाहेंगे कि इतना काम का चैनल आपसे मिस हो जाए, और मैं भी बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपकी तैयारी में कोई भी कसर रहे। तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और तैयारी अपनी जारी रखिए। ये था इस वीडियो का एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।